सो गाइस, कीनन इंग्लिश 16,800 से आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अच्छे खासे मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है। अगर बात करें कुछ बड़े एग्जाम्स की जहाँ ये 10 मार्क्स भी कवर कर लेता है, जैसे कि स्टेनो में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है तो वहाँ 10 मार्क्स तक भी कवर रहता है। अमूमन ये ग्रामर में बिल्कुल इक्वल पोर्शन लेता है, जितना कॉमन होगा जितना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट उतना ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यस, तो सभी चीज़ें बराबर के रहेंगे आपकी ये, और आपकी ग्रामर का लेवल यहाँ से ज़्यादा इम्प्रूव होता है कॉमन एरर के मुकाबले। दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पर सेंटेंस की लेवल की, तो ये एक ज़्यादा आसान पोर्शन है कॉमन एरर के मुकाबले, बिकॉज यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 में से आपको कोई एक चूज़ करना होता है, यानी कि चॉइसेस भी आपके हाथ में है यहाँ पर, तो चीज़ें ज़्यादा आसान है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करें अपना आज का डे 1। और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपकी ये बुक बेहतरीन रहने वाली है। यस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों अपनी कहानी आज की। सेंटेंस नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे अपनी बात को। पहले ये आ गया हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट, यहाँ से ये आपका सीजीएल टीयर 1 2011 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। द मैन हुम आई थॉट वॉज थॉरोली ऑनेस्ट प्रूव टू बी अ स्विंडलर। पहले यहाँ सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है इसमें। द मैन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आपका आया है, हुम आपको ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, आई आपका फिर से सब्जेक्ट हो गया है। अब बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए हैं 2, एक सब्जेक्ट 1 एक सब्जेक्ट 2। वर्ब आपकी एक तो हो गई है ये रही वर्ब 1, और एक वर्ब हो गया आपकी ये रही वॉज वर्ब 2। तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 वर्ब 1 वर्ब 2, यानी कि एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं 2 वर्ब है, यानी कि यहाँ पर हुम आपका एक करेक्ट अगर देखा जाए तो। यस, वॉज प्रूव्ड ये पूरा एक ही माना जाएगा। थॉरोली ऑनेस्ट, टू बी बच्चों 2 के बाद भी आने वाली वो भी कहलाती है, लेकिन 2 के बाद जो वर्ब आया करती है उसे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी कि उसकी वर्ब में हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यानी कि सेंटेंस अगर देखा जाए तो सेंटेंस करेक्ट है। अब अगर गलती दी जाएगी तो कहाँ दी जा सकती है, देखिए जहाँ से जरा, जैसे कि यहाँ पर द मैन हुम आई थॉट वॉज थॉरोली ऑनेस्ट प्रूव्ड अ स्विंडलर, यहाँ पे टू बी अ स्विंडलर हटाया गया यहाँ से, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। द मैन अगर यहाँ पर हु लगा दूंगा तो हु लगाने के बाद मुझे ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी भी एक वर्ब चाहिए। पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट 2 चल रहे हैं हमारे, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, 3 सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी यहाँ पर, और वर्ब हमारे पास 2 हैं, तो हमें इसके लिए एक वर्ब चाहिएगी जो कि नहीं है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर टू होम करता हूँ तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ये फिर रिलेटिव नहीं रिलेशन नहीं दर्शाएगा इसका इससे। यस, तो यहाँ से ये गलत हो गया है, सेंटेंस हमारा हो जाएगा पहला ही बच्चों नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस में आपका आ चुका है नो सूनर का फॉर्मूला। नो सूनर का फॉर्मूला आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नो सूनर आपका आ चुका सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में हमारा नो सूनर हो, नो सूनर आपका आ गया है। सो नो सूनर आने के साथ में आपका यहाँ पे सेंटेंस में होना चाहिए क्या, हैड या डिड, कोई भी एक, हालांकि यहाँ पर हैड आया हुआ है तो हैड ही लगाऊंगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड, नो सूनर के साथ बच्चों हैड आ गया है। यस, उसके बाद में आपका आ चुका है बीन डिक्लेयर्ड। देखते हैं यहाँ पे नो सूनर सब्जेक्ट तुरंत बाद हैड आ गया है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड। अब यहाँ अगले वाले पार्ट में आपका देन होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। नो सूनर के साथ में आपका देन कन्फर्म आएगा, जो कि यहाँ पर आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। यस, आपको देन ढूंढना था, अब देन यहाँ है नहीं, सो गलत तो ये है। अब आपको देखना होगा कौन से में आ गया आपका, द कंपनी हैड हार्डली। अब यहाँ पर हार्डली आ गया है, अगर हार्डली आ गया है तो बच्चों आपको साथ में इसके वैन ढूंढना है पेयर में, यहाँ वैन नहीं है, टिल आया है, तो ये रॉन्ग हो गया है। अगले ऑप्शन में चलते हैं अगर हम लोग, दे हैड नो सूनर डिक्लेयर द डिविडेंड, देन तो आया है लेकिन देन की स्पेलिंग ये वाली नहीं होगी,
देन हमारा THAN वाला आएगा, यानी कि ये भी रॉन्ग है अगर देखा जाए तो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया हमारा। आगे देखते हैं बच्चों, हार्डली का रूल लगा दिया यहाँ पर। अगर हार्डली आ रहा है तो वैन आना चाहिए, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब चीज़ें चाहिए थी वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं क्लियरली। सेंटेंस का आंसर थर्ड हो सकता है, बस थर्ड ही होगा, बिकॉज फोर्थ में नो इम्प्रूवमेंट आ गया है, फोर्थ आंसर हो नहीं सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप एट हिम, अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो टाइगर ने उस पर जंप किया। सो बच्चों यहाँ पर दो काम को करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, ये काम कर रहा है कोई अलग व्यक्ति और ये काम कर रहा है कोई अलग व्यक्ति। बच्चे दोनों काम अलग अलग व्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं तो दोनों को ही अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। ये काम कर रहा है एक पर्सन, ये काम कर रहा है टाइगर ने। यहाँ पर टाइगर के लिए सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर इसके लिए सब्जेक्ट आपका नहीं आया है, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस आपका रॉन्ग है। राइडिंग अपॉन द टाइगर, जी नहीं, टाइगर के ऊपर नहीं राइडिंग करेगा वो, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन द टाइगर, ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर इस काम के लिए टाइगर आ गया है, इस काम के लिए ही आ गया है, सेंटेंस करेक्ट है आपका ये। द टाइगर रोड एट हिम, अरे नहीं, तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट पूरी तरह से, यस। तो आप देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, आई इन ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि आई इन ब्लैक एंड व्हाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बच्चों लिखित रूप में, लिखित रूप में, ऐसे ही समझ लीजिए। व्हाइट आपका बैकग्राउंड है और ब्लैक से लिखा हुआ है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए था, आई के बाद सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब, आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर इन ब्लैक एंड व्हाइट भी कुछ शुरू में कर जाए, हालांकि वो भी तरीका सही नहीं रहेगा। सो आई मस्ट हैव इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये रंग हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में। आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड व्हाइट डाउन, नहीं, आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। सेंटेंस नंबर 5 में सेंटेंस कनेक्ट हुआ है वैन से। वैन का काम है पास्ट की दो घटनाओं को कनेक्ट करना, पास्ट की सेकंड फॉर्म है, आगे भी सेकंड फॉर्म है, करेक्ट है। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेंटेंस करेक्ट है। सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस पूरी तरह से हो जाएगा बच्चों आपका नो एरर, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामाइन द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज इन द एरिया। गैस यहाँ आपको एक अंडरलाइन वर्ड कर दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट में। सो गैस ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामाइन द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज इन द एरिया। गैस लाइक्लीहुड मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब भी संभावना। अब अगर आंसर ये है तो यही करेक्ट है जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों तो होने से रहे सही, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है बच्चों फायदा। तो ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामाइन, ऑफिसर्स को कहा गया कि एग्जामाइन करें उनका प्रॉफिट कितना हुआ बैंकों का, तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। देखिए कैसे कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पर किरण 16,800 का सबसे पहले। सो कीजिएगा हमारे साथ कंप्लीट बुक बहुत शानदार तरीके से। हर एक वीडियो में आपको 25 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक अलग से डाउट ग्रुप आपको मिलेगा जहां आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो क्वेश्चंस फिर से पूछ सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं हमारे साथ में। बहुत शानदार बुक, बहुत शानदार तरह से कराया जाता है हमारे यहाँ। यस, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए फ़ायदेमंद है। द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। यस, अब यहाँ पर हैज़ के साथ में ऑब्स्टेकल लगाया गया है, यानी कि एज ए वर्ब इसको इस्तेमाल किया गया है। यस, तो यहाँ ज़रा ध्यान देना होगा कि हमें कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा इनमें से जो करेक्ट रहने वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑब्स्टेकल बोलते हैं बच्चों बाधा को, यह आपका एक नाउन भी है। तो यहाँ उसने आपको इसका थर्ड फॉर्म बनाया गया है जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यस, मीनिंग सही है, अड़चन रुकावट बाधा। फैसिलिटेट किसी बात को संभव या आसान बनाना, मदद देना।
हैम्पर्ड बाधा, ये एक वर्ब है। बर्डन यानी कि बोझ, भार डालना, ये भी एक वर्ब है लेकिन ये आएगा नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि बाधा के लिए आप बाधा ही इस्तेमाल करेंगे। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये बच्चों भी ऊपर भी एक सेंटेंस आया था, द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। ये भी सेंटेंस कुछ उसी तरीके का है। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, बीइंग इट अ रेनी डे, बारिश आप नहीं करा रहे हैं, आपने ये किया डिसाइड कि मैच को रोक देते हैं, आपका काम ये था, बारिश कराने का काम आपका नहीं था। तो यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक सब्जेक्ट यहाँ आएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ आएगा जो कि है ऑलरेडी। तो इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर। गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीजर जो है हमारा, पहली बात तो सीजर कुछ नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो बच्चों हमेशा पेयर में चलते हैं, जैसे कि आपका सीजर्स हो गया। सीजर्स में बच्चों दो हिस्से होते हैं ना, इसलिए पेयर माना जाता है। यस, सॉक्स हो गया, शूज हो गया, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ग्लासेस, बायनोकुलर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सिंगल कोई यूज़ ही नहीं है। अगर मैं आपको एक शू ला कर दे दूँ तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, शूज़ का यूज़ है। यस, तो यहाँ पहले बात तो सीजर्स होगा, और जब ये ऑलरेडी पेयर है तो इसके साथ में एन नहीं आया, बिकॉज एन का मतलब होता है सिंगल, एक, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस का अगर आपको आंसर करेक्ट करना है तो एन तो आने से रहा। अगर आप कहना चाहें अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर, फिर वही बात हो जाएगी, सीजर्स होना चाहिए तो नॉट सीजर, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस, आगे बढ़ेंगे। ही इंसिस्टेड टू गो विद मी। बच्चों इंसिस्ट आपके उन वर्ब में से है जिसका मतलब होता है जोर देना, दबाव डालना। इंसिस्ट के साथ में हम लोग हमेशा ओन या अपोन का इस्तेमाल करते हैं प्लस जीरेंड। यस, ही इंसिस्टेड अपॉन गोइंग विद मी। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों वेरी फर्स्ट करेक्ट। यस, यानी कि आंसर पहला ही हो जाएगा आपका बिल्कुल तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 11 देखेंगे। ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। गैस पोर्ट्रेट्स बनाया उसने, तो पोर्ट्रेट मतलब कोई कला, आर्ट वगैरह कुछ भी। तो गैस इसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट्स करेंगे, नॉट मेक्स करेंगे। ही पेंट्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स, उसने बनाए एक एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। यस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द डॉग बाइट हिम, कुत्ते ने उसको काट लिया। अब गैस यहाँ पर बाइट जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो डॉग के हिसाब से या तो इसमें बाइट्स होना चाहिए था, या फिर इसके सेकंड फॉर्म रहनी चाहिए। सेकंड फॉर्म गैस होती है बाइट, BIT, ये सिंपल पास्ट है। या तो बाइट्स करूं या बाइट करूं, ये वाला। तो यहाँ बाइट्स कहीं है नहीं, बीट मान हो जाएगा पीटना, बाइटन हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ये भी रॉन्ग हो गया आपका, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट पूरी तरह से। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट। गैस टेक और गिव ये दो वर्ड हैं हमारे। टेक माने होता है लेना और गिव माने होता है देना। लेकिन जब इनके आगे टेस्ट लग जाए, टेक टेस्ट और गिव टेस्ट, तो जो ये हो जाएगा देना और ये हो जाएगा लेना, मीनिंग बदल जाएगा। सो द स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट, देना होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर से दोबारा, तो गैस ये करेक्ट सेंटेंस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सेंटेंस देखा जाए तो आपका नो इंप्रूवमेंट है। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट मतलब मिटा देना, पहुँच देना, ड्यू टू हार्ड लेबर। तो उसकी जो इनोसेंस थी वो मिटा दी गई है, उसके कठिन परिश्रम की वजह से नहीं, मतलब ख़त्म हो गई है, नोट मिटा दी गई है, ख़त्म हो गई है। मेंटेन तो नहीं रहेगी, जब हार्ड वर्क कर रहा है तो इंक्रीज बढ़ेगी भी नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड। उसको बहुत सारा प्रेशर दिया गया इस डीड पर साइन करने के लिए, तो बच्चों उसको दबाव डाला गया एक पूरे वर्ड के लिए। हालांकि देखा जाए तो गैस ये भी करेक्ट है,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ एक अल्टरनेटिव है। सेकंड आंसर आपको हो जाएगा करेक्ट। मिस्टर भरत वॉज अ प्रोफेसर whom all students respected। मिस्टर भरत एक प्रोफेसर है जिसका सभी स्टूडेंट सम्मान करते हैं, करेक्ट है। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी और अन्य वर्ड की। यस, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। समवन हैज टेम्पर्ड विद माई लॉक। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गैस, टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है बच्चों छेड़खानी करना, छेड़खानी करना किसी के साथ में। तो यहाँ टेम्पर की जो स्पेलिंग इसने लगाई है ये गलत लगा दी है, क्योंकि ये जो स्पेलिंग ये लगाना चाह रहा है टेम्पर, इसका मतलब होता है बच्चों शांत करना, किसी को कम करना, TEMPER, जबकि वो कहना चाह रहा है कि छेड़खानी करना, हस्तक्षेप करना। ऑप्शन है ट्रैम्पल, तो गैस ट्रैम्पल का मतलब कुचलना या रोदना, ये होने से रहा। टेम्पर्ड तंग करना, परेशान करना। टीथर्ड मतलब खूंटे से बांधना किसी चीज को, तो ये भी होने से रहा। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। सम पीपल हैज ऑल द लक इवन व्हेन दे डिड नॉट ट्राइड वेरी हार्ड। कितना इजीली तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि इवन व्हेन दे डिड नॉट ट्राई, डिड के साथ में उसने सेकंड फॉर्म लगा दी है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर। डू, डज, डिड के साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेंटेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में होना चाहिए था डू नॉट ट्राई, डू नॉट ट्राई, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। सम पीपल हैज़ ऑल द, जो भी है। एक और बहुत बड़ी गलती बच्चों यहाँ पर, पीपल को देखते हुए यहाँ पर हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। 1 2 3 गलती होगी यहाँ पर, एक ये रही। सम पीपल हैज़, जी नहीं, हमसे ना हो पाएगा, रॉन्ग है ये। सम पीपल हैव ऑल द लक इवन व्हेन दे डू नॉट ट्राइड, ये भी गलत हो गया बच्चों, डू नॉट के साथ में ट्राइड कर दिया उसने, तो रॉन्ग हो गया है। सम पीपल हैव आ गया, करेक्ट है। डू नॉट ट्राई करेक्ट है, सेंटेंस बच्चों आंसर थर्ड हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट है। अ लॉट ऑफ एफर्ट बच्चों, अ लॉट ऑफ एफर्ट, ऑफ आ गया है तो एफर्ट्स होना चाहिए था, नॉट एफर्ट यहाँ पर। लेकिन एफर्ट हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, तो यानी कि देखा जाए तो करेक्ट है। अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डेटा, बाकी सब कुछ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड, तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, यानी कि अटेम्प्ट्स वर मेड, कोशिश की गई डॉक्टर से मिलने की, ये होना चाहिए सेंटेंस। तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, सेंटेंस का आंसर आपका होगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट, नॉट फर्स्ट और सेकंड, और जो दिया गया है वो भी गलत हो जाएगा। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाय टाइम, गैस यहाँ पर अगर मैं लेट लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर बाय का भी इस्तेमाल करना होगा, जो कि नहीं हो सकता है, या फिर द ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड टाइम, समय से पीछे चल रही है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में आपका बिहाइंड आ जाएगा, ऑप्शन करेक्ट, और तो कोई ऑप्शन सही बैठ नहीं रहा है। यस, तो आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। व्हेन द पार्टी एंडेड, जब पार्टी एंड हुई, द बैंड पैकअप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म को देखते हुए आप यहाँ सेकंड फॉर्म बनाएंगे, विल कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज सेंटेंस फ्यूचर में चला जाएगा। यस, सो यहाँ ऑप्शन बचता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। मैंने आपको बताया था वैन जो है दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ने का काम करता है। ओके गाइस, आई मेड अ लेक्चर, आई मेड अ लेक्चर, जी नहीं गाइस, लेक्चर को देने के लिए या तो हम डिलीवर का इस्तेमाल करते हैं या गिव का, डिलीवर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगी, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्लियर है गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, प्रिवेंट का मतलब होता है बच्चों रोकना, बचाना किसी को। प्रिवेंट माने रोकना, अवॉइड माने रोकना, एब्सटेन माने परहेज करना, यानी कि रोकना ही हो जाए, एक तरह से अपना आप को रोकना। रिफ्रेन रोकना,
उसके अलावा सफ़र, जितने भी ये वर्ड हैं इन सब के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम चला करता है, ठीक है। सो यहाँ उसने मुझे रोका नहीं, उसने मुझे बचाया कहना चाह रहा है। तो दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर, उसने मुझे खतरे से बचाया। आपका आंसर यहाँ होना चाहिए थर्ड करेक्ट। द रूम इज स्मोकी, द रूम जो है हमारा, यानी कि रूम जो था वो स्मोकी था। तो गाइस स्मोकी यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडजेक्टिव ही है। द रूम इज फिल्ड विद स्मोक, रूम जो है स्मोक यानी कि धुएं से भर गया, ये भी कह सकते हैं। हालांकि बच्चों जो दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर बच्चों जरूरी नहीं है कि जो दिया हुआ हो हमेशा गलत ही हो, दिया हुआ भी सही है। अगर यहाँ पर ऑप्शन कोई फिट नहीं होता तो मैं नो इम्प्रूवमेंट लगा रहा होता, लेकिन अगर ऑप्शन में भी कोई ऑप्शन है ऐसा जो उसका आंसर हो सकता है तो हम लोग यहाँ पर ऑल्टरनेटिव आंसर लगाते हैं। यस गाइस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। ओके, तो गाइस आज की इस वीडियो में 25 सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो में 25 सेंटेंस और देखते हैं। सो चलते रहेंगे इसी तरह से ही। कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।